मित्रगणों, आज मैं आपको एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं जो प्रश्न हमारे सामने बहुत बार आता है, या तो हमारे मन में आता है या किसी और के द्वारा पूछा जाता है। हम इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाते। तो आज मैं आपको इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर दूंगा, प्रमाणित उत्तर दूंगा, जिससे आप खुद भी संतुष्ट होंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखिए। तो कुछ दिनों पहले मुझे एक अनुष्ठान कराने जाना था। अनुष्ठान से एक दिन पहले यजमान का फोन आया। तो जो यजमान थे, यजमान ने बोला कि गुरुजी, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उच्च रक्तचाप, और मुझे डॉक्टर ने प्रातःकाल खाली पेट लहसुन की करलियां खाने को बोला है, लहसुन गार्लिक मुझे खाने को बोला है। तो कल तो पूजा है, मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक सवाल है। तो मैंने कहा बताओ। उन्होंने कहा जब इसमें इतने फायदे हैं लहसुन के अंदर, ये एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, साथ में प्याज भी काफ़ी हमें ठंडा होता है, लू लगने से बचाता है, लहसुन ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही लाभदायक। जब इतने इसके अंदर लाभकारी इसके फायदे हैं, तो ये क्यों वर्जित है खाने से? हम फल खा सकते हैं, हम और चीज़ खा सकते हैं, लेकिन ये क्यों वर्जित है? इसका मुझे कारण जानना है, जबकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना स्वास्थ्यवर्धक है। तो मैंने कहा तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, आज मैं इस सवाल का तुम्हें सटीक उत्तर दूंगा। तो दोस्तों, ये सवाल आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, इसका उत्तर, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं। प्याज और लहसुन, गार्लिक एंड ओनियन इतने लाभदायक हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, फिर भी ये वर्जित क्यों है? इनका सेवन हमें क्यों नहीं करना चाहिए? आज हम ये जानेंगे। तो मित्रों, मैं आज आपको इसका पौराणिक प्रमाण भी दूंगा। पौराणिक हमारे पास एक कथा है जिसमें बताया गया है कि इसको क्यों वर्जित किया गया है, जबकि इसके बहुत ही आयुर्वेदिक फायदे हैं। दूसरा, मैं इसको वैज्ञानिक प्रमाण भी दूंगा, आपको साइंटिफिकली भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो मित्रगणों नमस्कार, मैं पवन पाठक आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पंचतत्व वैदिक केंद्र के वीडियो चैनल में। तो हम शुरू करते हैं पौराणिक कथा से। आप सबने एक कथा सुनी होगी, समुद्र मंथन की कथा। देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला, अमृत का घड़ा निकला। अब उस अमृत को बांटने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, और मोहिनी ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। अमृत को बांटने की सबसे पहले देवताओं को एक पंक्ति में लगाया और राक्षसों को एक पंक्ति में लगाया, और सबसे पहले शुरुआत करी देवताओं से। इसमें राहु नामक राक्षस को छल नजर आया, तो उसने क्या किया, अपना रूप बदलकर वो देवताओं की पंक्तियों में जाकर बैठा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अब जब मोहिनी अमृत का कलश से अमृत पिलाते हुए जा रही थी, मोहिनी जो विष्णु भगवान थे, वो अमृत पिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो पहुंचे राहु के पास, जो देवता बनकर बैठा था, उसको अमृत पिला रहे थे, सूर्य चंद्रमा ने पहचान लिया और तुरंत बोला ये तो राक्षस है। भगवान विष्णु ने बिना देर किए तत्क्षण अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। अब गला काट दिया तो जहां पर हड्डियां गिरी, जो धड़ की हड्डियां गिरी, वहां पर लहसुन की उत्पत्ति हुई, और जहां पर मांसपेशियां गिरी वहां पर कहते हैं प्याज की उत्पत्ति। तो आपने देखा होगा दोनों का शेप प्याज और लहसुन का इसी तरह का है। अब लेकिन ये उसकी उत्पत्ति हुई है राक्षस के खून के कारण, तो उसमें से दुर्गंध आती है, दोनों में से दुर्गंध आती है। अब क्योंकि प्याज और जो लहसुन की उत्पत्ति हुई है वो राक्षस के रक्त से हुई है, उसके मुंह से जो रक्त गिरा, उसके धड़ से जो रक्त गिरा, जो जूठा था, उसके मुंह के द्वारा अंदर से जो बाहर आया, तो जूठे से उत्पत्ति हुई की चीज के हम भोग नहीं लगा सकते हैं। कभी भी हम जूठा भोग नहीं लगाते हैं, आप सबको ज्ञात है। तो ये प्याज और लहसुन स्वाभाविक रूप से ही जूठन है, इसलिए इसका भोग बिल्कुल वर्जित होता है। ये तो बात होगी कि हम भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन इसमें इतने लाभकारी जो इसके फायदे हैं स्वास्थ्यवर्धक, ये क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि धड़ अलग होने से पहले कुछ बूंदे वो राक्षस अपने अंदर ग्रहण कर चुका था गले तक। इसलिए जब वो उसका धड़ अलग हुआ, उसका जब गर्दन कटी, जो रक्त बाहर आया, उसमें से कुछ बूंदों में अमृत था। तो आयुर्वेदिक संहिता में भी इसके प्रमाण मिलेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है कि लहसुन और प्याज के अंदर आयुर्वेदिक फायदे काफी हैं, स्वास्थ्यवर्धक फायदे काफी, इसलिए एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, और भी इसमें ब्लड प्रेशर को कम करने की क्षमता, काफी तरीके से ये लाभकारी है। तो स्वास्थ्य के लिए आप इसको ले सकते हैं, लेकिन भोग के लिए बिल्कुल ये वर्जित है। तो ये हमारे शास्त्र की पौराणिक कथा है जिसके द्वारा मैंने आपको बताया। मित्रों, आपको पता चल गया होगा प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाया जाता है, इसमें दुर्गंध क्यों आती, क्योंकि ये राक्षस के रक्त से उत्पत्ति हुई है। दूसरी चीज, इसको भोग क्यों नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये जूठन है, मुंह से निकला है, रक्त से निकला है, राक्षस से निकला है, तो ये जूठन है, जूठे का भोग कभी नहीं लगाया जाता है। तीसरा चीज, ये स्वास्थ्यवर्धक क्यों है, क्योंकि
कटने से पहले राक्षस ने अमृत की कुछ बूंदें ले ली थी और जब इसकी उत्पत्ति हुई उसमें अमृत की कुछ बूंदें शामिल थी, इसलिए इसमें श्वासवर्धक फायदे भी पाए जाते हैं। तो ये 3 चीजें मैंने आपको समझा दी है। पौराणिक तरीके से ऐसे ही कुछ भी लिखा नहीं गया है हमारे पुराणों में। जितनी भी पौराणिक कहानियां हैं काफी ज्ञान देने वाली और इनके पीछे बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। अभी तो ये देखा हमने पौराणिक तरीके से, अब हम इसको देखेंगे वैज्ञानिक तरीके से। भारतीय संस्कृति में ही नहीं, इसका त्याग ग्रीक कल्चर में, रोमन कल्चर में, ब्रिटिश कल्चर में भी देखा गया है। तो आपको पता होगा ब्रिटिश के एक नोवेलिस्ट हुए हैं विलियम शेक्सपियर, काफी अच्छे, वो आर्ट एंड लिटरेचर के बड़े अच्छे साहित्यिक एक फिलोसोफर हैं। उनकी काफी बुक्स हैं और काफी अच्छा वो लिखते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा बुक है मिडसमर्स नाइट स्लीप। उन्होंने बहुत अच्छा एक डायलॉग लिखा हुआ एक पात्र के लिए। उन्होंने लिखा है कि अगर तुम्हें मीठा बोलना है तो मीठा खाना है, अगर बदबूदार बोलना अगर तुम चाहते हो तो प्याज और लहसुन खाओ। तो ये सब लेख उनके साहित्य में भी पाए गए। और एक और चीज बताता हूँ आपको, वैज्ञानिक प्रमाण में मैं आता हूँ। पहले अभी भी आप देखेंगे जो पायलट होते हैं उनकी एडवाइजरी जो बुक होती है, उनकी एडवाइजरी बुक, मेरे काफ़ी मित्र हैं पायलट्स, उनसे मैंने कंफर्म किया, उनसे मैंने चेक भी किया। उनकी जो एडवाइजरी होती है उसमें लिखा होता है कि 3 से 4 घंटे पहले आपको प्याज और गार्लिक, ऑनियन एंड गार्लिक आपको अवॉइड करना है। इसके अंदर सल्फो हाइड्रोक्सी आयन होता है, वो क्या करता है, जो ब्रेन वेव्स होती है उनको डीसिंक्रोनाइज कर देता है। इससे जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है। इसलिए फ्लाइट्स के जो पायलट्स होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आप फ्लाइट से पहले 3-4 घंटे पहले ऑनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। और विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इसका सेवन पूर्णतः वर्जित है। ये आपके कंसंट्रेशन को बिल्कुल कम कर देगा, आपकी मेमोरी कम कर देगा। और स्पेशली एग्जाम से 10-15 दिन पहले तो आप इसका सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि सल्फर हाइड्रोक्सी जो आयन होता है वो आपका रेस्पॉन्स टाइम बिल्कुल कम कर देगा। किसी प्रश्न को उत्तर और उसको कितनी तरीके से एनालिटिकली हम आंसर लिख सकते हैं वो आप इतने अच्छे तरीके से नहीं सोच पाएंगे। तो इसका विशेषकर आप ध्यान रखिए, एग्जाम से पहले आप ऑनियन गार्लिक का सेवन ना करें। और हाइपोथैलेमस को भी एक्टिवेट कर देता है, उससे आपका कंसंट्रेशन नहीं लग पाता है, कामुकता में वृद्धि होती है और वो आपको हर दूसरी चीजों में एग्रेसिव बनाता है। तो आप साचित रहिए, फिजिकल और मेंटल प्यूरिटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये स्वास्थ्यवर्धक काफी है, आप अपने स्वास्थ्य के लिए इसको ले सकते हैं, लेकिन स्वाद के लिए और भोग के लिए इसका त्याग करना ही उचित होगा। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप इसको ना खाइए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्या सही है क्या नहीं है। जब आप समझ जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किस समय खाना चाहिए, किस समय नहीं खाना चाहिए। तो इसका आप उपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है जो बिल्कुल वर्जित है, जब भी कोई पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, उसमें ये पूर्णतः वर्जित है। तो मित्रों, मुझे आशा है आपको ये समझ में आ चुका है कि ओनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन का सेवन हम स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन पूजा अनुष्ठान में भोग के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते। विद्यार्थियों को भी ये बिल्कुल पूर्णतः वर्जित है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी रोचक जानकारी लेके आता रहूँगा। नमस्कार, जय श्री राम।